हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। तो मैं हूं राजन पांडे, आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो सेशन लेके आया हूं, अगर आप 9 और 9C फाइल करने जा रहे हैं अपना फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, तो ये वीडियो ज़रूर देखते हुए जाएं। जो जो चेंजेस आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा और टेबल्स वाइज मैं आपको डिटेल डिस्कस फॉर्म के इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो रिटर्न फाइल करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है वो भी जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको समझाने का प्रयास किया हूं 9 और 9C फाइल करने से पहले क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। तो आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा कि 9 और 9C फाइल करने से पहले जरूर देखें ये वीडियो। तो उसी पे ये टॉपिक पे मैं लेके आया हूँ आप सबके बीच में। मैंने रिकन्सलेट किया है कुछ चीज़ें कि क्या ऑप्शनल रहने वाले हैं, क्या मैंडेटरी रहने वाले हैं, क्या चेंजेस आए हैं प्रीवियस ईयर से इस ईयर में, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा। तो जो मेरे चैनल पर सबसे पहले नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में मैं आपको अपडेशन देता हूँ। और सबसे पहले मेरे चैनल पे इनकम टैक्स और जीएसटी के जितने भी अपडेशन आते हैं उसके बारे में मैं वीडियो सेशन के माध्यम से आप सबके बीच में आता हूं, आप सबको अपडेट करता हूं। तो सपोर्ट थोड़ा सा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आप बात करते हैं आगे 9 और 9C के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जीएसटी 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, ठीक है। अब इसकी क्या चेंजेस आए हैं, क्या मैंडेटरी है और कौन कौन सी टेबल्स ऑप्शनल रहने वाली हैं। तो सबसे पहले उसमें बात करते हैं लिमिट के बारे में। तो जीएसटीआर 9 उनके लिए मैंडेटरी होगा जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर निकल गया है, ठीक है। उनके लिए मैंडेटरी होगा कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है, जिनका अप टू 2 CR है उनके लिए ऑप्शनल है, और जिनका अप टू 5 CR है उनके लिए भी ऑप्शनल है 9C, और जिनका अबव देन 2 CR रहेगा या 2 CR के ऊपर है, 2 करोड़ के ऊपर है, तो मैंडेटरी उनके लिए रहने वाला है। और अगर आपने 5 CR क्रॉस कर लिया तो आपके लिए 9C भी मैंडेटरी होने वाला है। तो मेरी तो ये पर्सनल राय है कि अगर आपने कोई भी चेंजेस किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में 24 में, आपने कोई टैक्स लाइबिलिटी बाद में पेमेंट करी है DRC 03 के थ्रू, तो आप 9 भले आपका मैंडेटरी नहीं है, आप ऑप्शनल में, लेकिन 9 जरूर फाइल करिए। वो आपके जो फॉर्म से अपडेट हो जाता है, आपका जो 3B में जो कमियां रह गई हैं आपने बाद में उसकी लाइबिलिटी पे कि सपोज आपने मार्च में कुछ आपके टैक्सेबल लाइबिलिटी रह गई थी, आपने अप्रैल में पेमेंट किया है, उसमें चेंजेस किया, आईटीसी कम लिया था ज़्यादा लिया है, या आईटीसी ज़्यादा थी आपने कम लिया है, आप बाद में उसको क्लेम किए हैं, तो आप 9 के थ्रू वो सारी चेंजेस करके अपने आप पोर्टल को अपडेट कर सकते हैं। ऑप्शनल आपके लिए बिल्कुल है ये, लेकिन आपके लिए ऑप्शनल तब के लिए है जब आपने कोई गलती नहीं करी है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपके लिए ये ऑप्शनल नहीं, फिर मैंडेटरी हो जाता है। आपने जो चेंजेस करे हैं वो 9 में फाइल कर दीजिए और वो आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा, जिससे डिपार्टमेंट को इजी आपसे क्वेश्चन जब कोई पुटअप होगा तो आप जवाब दे पाएंगे कि देखिए मैंने 3B में नहीं फाइल किया था, लेकिन मैंने 9 में फाइल करके अपनी जो लाइबिलिटी थी उसको मैच करा के, मैंने लाइबिलिटी अगर बनी थी तो मैंने पेमेंट भी कर दिया है उसको। तो फ्रेंड्स, 9 उनके लिए एप्लीकेबल मैंडेटरी है जिनका 2 CR के ऊपर है, और 9C उनके लिए होता है जिनका 5 CR के ऊपर है। तो अब चलिए टेबल में बात करते हैं, टेबल वाइज बात करते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप में कि कौन कौन से टेबल में मैंडेटरी हैं, कौन कौन से टेबल्स ऑप्शनल हैं, उसमें क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। तो उसके बारे में अब चलिए वीडियो में बात करूँगा। तो मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ एक जीएसटीआर 9 का फॉर्म जो मैंने डाउनलोड किया है पोर्टल से। अभी मैं फाइल नहीं करना सिखा रहा हूँ, मैं ओनली आपको टेबल वाइज डिटेल बता रहा हूँ। मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी लाइव सेशन लेके आऊँगा जीएसटीआर 9 फाइल करने का। जल्द ही अगला वीडियो में 9 फाइल करने के ले आऊँगा, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ऑप्शनल कौन सी टेबल आपके लिए है, कौन सी टेबल आपके लिए मैंडेटरी है।
तो सबसे पहले ये टेबल नंबर 4 तो आपके लिए मैंडेटरी होता ही है। सप्लाई जिसमें आप डिटेल आपकी जाती है, सप्लाई अगर B2B है, B2C है, जीरो रेटेड है, सप्लाई SEZ है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, एडवांस स्विच तो आपने कोई एडवांस अगर किसी के अगेंस्ट में लिया है तो वो सारी डिटेल आपके लिए मैंडेटरी है फाइल करना, सेपरेटली फाइल करना है कि कॉलम वाइज। मेरे में कोई ऐसी ऑप्शनल कोई ऐसी इनपुट नहीं थी तो डिटेल में होके नहीं आई है। अब सबसे पहले बात करेंगे टेबल नंबर G1 की। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये आप सबको दिख रहा होगा, मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है और मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि ये आप सबको मैग्निफिकेशन है। टेबल नंबर G1 जो है ये आप सबके लिए ऑप्शनल है और आप इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई वो नहीं है। सप्लाई व्हिच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 95 इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स इफ एनी। तो ये कॉलम नया ऐड होके आया इस उसमें GSTR 9 में, और ये मैंडेटरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नए टेबल्स की भी बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से टेबल्स आपके इसमें नए इंसर्ट किए गए हैं। तो ये किसको रिपोर्ट करना है, जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा। जैसे अगर आप किन्ने कोई दुकान खोली है फूड की और जोमेटो के थ्रू, आपने स्विगी के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कराते हैं, तो ये ऑप्शन 95 उनके लिए सप्लाईज हुई ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, जो टैक्स पे किए हुए हैं उसकी रिपोर्टिंग इस कॉलम में उनके लिए G1 नया टैब ऐड किया गया है। और एक नया टैब ऐड किया गया है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल नंबर 5 में। ये तो टेबल नंबर 4 था, टेबल नंबर 5 में यहाँ पे एक और ऐड किया गया है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सप्लाईज व्हिच टैक्स इज लायबल टू पेड ई कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन 95 सप्लायर टू रिपोर्ट। ठीक है, जिसमें आप सप्लायर को रिपोर्ट करते हैं। अगर आप स्विगी या जोमेटो पे या ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आपकी रिपोर्टिंग इस वाले C1 में होगी, और जो जोमेटो स्विगी अमेजन फ्लिपकार्ट का होगा उनकी रिपोर्टिंग G1 में होगी। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है, अपने कोई दुकान खोली है, तो आपकी रिपोर्टिंग C1 में होने वाली है। ठीक है, आपकी रिपोर्टिंग किस में होने वाली है, C1 में होने वाली है। और अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट हैं या ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जोमेटो हैं, तो आपको रिपोर्टिंग G1 में होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो एक नया चेंजेस आया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस है, आप सबको देखने को मिल रहा होगा कि ITC एज पर 2B टेबल 3.1 देयर ऑफ। अब तक क्या होता था कि ITC जो 2A के अकॉर्डिंग आती थी, 2A और 2B में आप सबको पता होगा कि 2B में वही ITC आती है जो रिटर्न टाइम 13 के पहले 11th के पहले या 13th के पहले रिटर्न फाइल हो जाती है, वही आपकी 2B में ITC 14th को जनरेट होती है। तो अब की बार 9 में ये मेजर चेंजेस जो आया है कि 2B के अकॉर्डिंग ही आप डेटा ITC ले पाएंगे, ये मेजर चेंजेस आया। अब तक 2A पे आता था तो आप जो भी रह जाती थी ITC क्लेम करने को, तो आप वो क्लेम कर लेते थे, लेकिन इस बार ये मैंडेटरी कर दिया गया है ITC एज पर 2B टेबल नंबर 3 फर्स्ट देयर ऑफ। तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी एक और ले आऊँगा कि क्या आपके फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं 2B के आने पे। अगर 2B का डेटा उठाएगा, सपोज दैट आपने क्या किया कि आपका कोई रिटर्न मार्च का मंथ का था, उसमें किसी ने आपके जो पोर्टल पे नहीं चढ़ाया, आपको 2B में नहीं दिखा, आपने क्लेम नहीं कर पाए, तो आपके अगले मंथ में दिखा। अब यहाँ पे आप 2B पे ही क्लेम कर पाएंगे, ना कि 2A पे क्लेम। 2A पे होता था तो आप उस ITC का भी पर्टिकुलर यहाँ पे मेंशन कर देते थे और आप उसकी क्लेम कर पाते थे, लेकिन अब जब 2B पे क्लेम होगा तो आप उसका क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। जो टेबल नंबर 9 भी जिसमें आप अपना डिक्लेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर में कितना आपने टैक्स पे किया हुआ है, वो भी एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं आया हुआ है।
और आईटीसी जो पर्टिकुलर अब बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शनल है, क्या क्या मैंडेटरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं टेबल नंबर 4 के आई से लेके एम तक, ठीक है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो हम इशू करते हैं, ये मैंने देखे जितने भी ऑप्शनल है उसको मैंने ग्रीन करके रखा हुआ है, और जो मैंडेटरी है मैंने उसको येलो से करके रखा हुआ है। तो ये मैंने जो ग्रीन करके रखा हुआ, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अगर आपने अपनी सेल के अगेंस्ट में इशू किया है या कोई अमेंडमेंट्स किया है, डिक्लेयर किया है, टैक्स को अमेंडमेंट किया है, प्लस माइनस किया है, तो आप उसका सब टोटल आई टू एल लास्ट एम कॉलम में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको कंसोलिडेट भी कर सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, यह आपके लिए ऑप्शनल है। जरूरी नहीं कि आप इसमें करें, या आप अपनी डिटेल्स इसको, क्योंकि पहले जैसे आपको पता होता था कि जब तक नेगेटिव लायबिलिटी रजिस्टर इस साल से इनेबल्ड हुआ है, मैंने उसके लिए प्रीवियस वीडियो भी बना के रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं, उसके डीपली मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अब तक क्या होता था कि जब लायबिलिटी आपकी नहीं नेगेटिव नहीं था तो सारी चीज़ें ए में ही इंक्लूड होके आती थी। तो आप लोग अगर चाहें तो उसकी सेपरेट आप बना सकते हैं, अपना सेपरेटली भी कर सकते हैं, या एज इट इज जैसे वो डेटा फेच होके आया है एज इट इज रहने दे सकते हैं। क्योंकि जब आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का सेग्रीगेट करेंगे तो ये जो टर्नओवर आपको 129 मेरा दिख रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू किया होगा तो ये बढ़ेगा या घटेगा, तो उसका जो सेपरेट होगा टोटल होके नीचे आएगा। तो आप इसको, आपके लिए ऑप्शनल है, आप मैंडेटरी नहीं है, कर सकते हैं करना चाहें, अगर अदरवाइज नहीं करना चाहें तो मत करिए। लेकिन मेरी जो एक पर्सनल राय, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग जरूर करिए इसका यूज, अगर ऑप्शनल है लेकिन तब भी करिए, क्योंकि आपको डिटेल सेग्रीगेट रहता है कि कितनी आपकी एक्चुअल टर्नओवर थी और क्रेडिट नोट डेबिट नोट होने की वजह से कितनी घट के हो गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 5 में भी ये जो आप सबको दिख रहा होगा कि टेबल नंबर 5 में सप्लाईज, टेबल नंबर 5 सॉरी, यहाँ पे टेबल नंबर 5 जो है एग्जम्प्टेड वाले कॉलम, जो आपका डी नंबर कॉलम है, ये आपको नील रेटेड का जो दोनों का ऑप्शन होता है, आप मैंने देखिए लिख रखा है कैन बी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड एग्जम्प्टेड, आप नील रेटेड और एग्जम्प्टेड को एक में सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, ऑप्शनल है, आप इसको कंसोलिडेट करके भी दिखा सकते हैं अपने टेबल्स में, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें तो HIJKL, इस ये पार्ट जो होता है ये सप्लायर के लिए ये आपके लिए होता है कि जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट सप्लायर इशू किया रहता है उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली आपकी लेस होके आती है, आपके जो टेबल नंबर 5 में आती है। तो ये भी आपके लिए ऑप्शनल रहने वाला है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। आपकी डिटेल डेटा फेच होके सीधे सीधे टोटल S2 के यहाँ पे आप डिटेल दिखा सकते हैं, अगर दिखाना चाहें क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो भी आपको दिखाना है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। टेबल नंबर 6 ये आपके लिए मैंडेटरी है, इसमें भी आप देखिए, मैंने अभी अपनी जो टोटल अमाउंट्स मेरा आया हुआ है 135 आया हुआ था, मैंने अभी इसमें फिल आउट नहीं किया, मैंने सीधे डाउनलोड कर लिया था पोर्टल से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को मैंने येलो कलर से मेंशन करके रखा है। तो आपको कैपिटल जो आपकी इनपुट है उसमें अगर कोई कैपिटल गुड आई हुई है, कोई कैपिटल गुड आई हुई है, तो आप उसको सेग्रीगेट करिए, अदरवाइज इनपुट सर्विसेज को सेग्रीगेट करने की मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहें, जो भी आपने सर्विसेज लेके रखी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, वो आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, आप वहाँ पे डेटा फेच कर सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो आप सीधे इनपुट वाले ऑप्शन में ही आप सारे डेटा को डाल के सिर्फ कैपिटल गुड जो भी उसमें से होंगी सेग्रीगेट उस डेटा को कर दीजिए, इनपुट सर्विसेज को मत करिए। आप अगर नहीं चाहते हैं तो मैंने ये देखिए पूरे जहाँ पे भी इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई इनपुट है तो आप उसको करिए, कैपिटल गुड है तो करिए, इनपुट सर्विसेज है तो उसको आप सेग्रीगेट करने का मैंडेटरी नहीं है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सेग्रीगेट किए रहेंगे तो आपको ये डिटेल्स एक्चुअल में पता रहेगी, तो आप
ऑप्शनल भले हैं, लेकिन अगर आप 9 फाइल कर रहे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये तो मेरा काम समझाना है, आपको बताना है कि ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो मत करिए। लेकिन अगर ऑप्शन आ रहा है तो आप उसका यूज करिए, उसका फ्यूचर में अपडेट आता है तो आपको चीज़ें एक्चुअल पता रहती हैं क्या हुआ है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं टेबल नंबर 7 में। तो ये एज पर 37, 39, 42, 43, 17, 5 रिवर्सल ट्रेंड 1 ट्रेंड 2 बीच में कुछ दिन के लिए आया था, उसके बाद हट गया। तो ये जो भी जितने भी टेबल्स हैं, आप इन सबको आप सेग्रीगेट एक एक डिटेल्स डाल सकते हैं, या H1 जो कॉलम नीचे अदर रिवर्सल प्लीज स्पेसिफाई में भी करके आप इसको कर सकते हैं। आप चाहे 37, 39, 30 में सेग्रीगेट करिए, ऑप्शनल है, या आप सीधे अदर रिवर्सल में करके और प्लीज स्पेसिफाई उसका नाम लिख के और इस वाले कॉलम को H1 को यूज करते हुए टोटल आप उसमें डाल दीजिए, या फिर एक एक सेग्रीगेट ABCDEFGH में डालिए। ये आपके लिए ऑप्शन ए भी ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहते हैं तो सीधे आप H1 में पूरा डेटा डाल के और आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली टोटल ITC रिवर्स सम A to H जो रिवर्स हुएगी वो नेट ITC आ जाएगी, ठीक है। टेबल नंबर 8A में को आपको तो मैंने समझा ही दिया कि ये मैंडेटरी हो गया है अब आपके लिए, 2B से डेटा फेच करेगा अब ना कि 2A से करेगा। तो ये टेबल नंबर 8 आपके लिए मैंडेटरी है। और फिर बात करते हैं टेबल नंबर 9 की। तो 9 में जो डिटेल्स आती हैं वो डिटेल्स आपकी आती हैं जो भी आपने टैक्स फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया है आरटीसी के थ्रू, कैश के थ्रू, जितने भी आपने पेमेंट करे हैं तो वो टोटल आपका, ये तो मैंडेटरी फिल आउट करना है, ऑटोमेटिकली फिल्ड होके आएगा, ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, ठीक है। और फिर टेबल नंबर अगर 10 की बात करें तो टेबल नंबर 10 में भी आप सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स, अगर आपने कोई अमेंडमेंट्स किया पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल स्पेसिफाई पीरियड, अगर कोई आपने स्पेसिफाइड टैक्स डिक्लेयर किया है तो आप इसमें डिटेल डाल सकते हैं। ये मैंडेटरी होगा, आपकी डिटेल फिल आउट करना पड़ेगा अगर आपने किया हुआ है, ठीक है। तो 11 और 12 भी सेम एज इट इज वैसे ही है जो प्रीवियस ईयर में था, मैंने उसके जो वीडियो बनाया था, सप्लाई टैक्स रिड्यूस अमेंडमेंट माइनस रिवर्सल ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई आपने ITC प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का रिवर्स किया है तो उसकी डिटेल आप डालिए, ठीक है। ITC अवेल द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल, ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप इसकी अगर आपने कोई ITC प्रीवियस ईयर की अवेल करी हुई है अपने 3V में तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे डालिए। और वो तो अगर प्रीवियस ईयर आपने नहीं ली है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालना मैंडेटरी है। वो गलती, वो मेरी मिस्टेकनली मैंने ग्रीन कलर कर दिया, लेकिन ये मैंडेटरी तब होगा अगर आपने कोई ITC अवेल करी हुई थी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की, तो आपको इसमें डेटा डालना मैंडेटरी होगा, ठीक है। और टेबल नंबर 14 जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर रिटर्न नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल स्पेसिफाई पीरियड डिफरेंस ईयर, अगर कोई आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 10 और 11 कॉलम में कोई डिफरेंस आया था तो आप उसने कितना टैक्स पे आउट किया था उसकी डिटेल आपको डालनी है। और 15 नंबर टेबल में जो 15 नंबर टेबल है पर्टिकुलर ऑफ डिमांड एंड रिफंड, ये टोटल आपके लिए ऑप्शनल है। अगर कोई आपने रिफंड क्लेम किया है तो उसकी डिटेल आप डालिए, कोई टोटल रिफंड कितना सैंक्शन हुआ, कितना रिजेक्ट हुआ, कितना पेंडिंग है, उसकी डिटेल अगर आपको डिमांड आई हुई थी तो आप इसमें टेबल नंबर 15 में डालिए। अगर आपके लिए नहीं अवेलेबल है तो आप मत डालिए, वो ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और फिर आती है टेबल नंबर 16 जो कि इंफॉर्मेशन सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर, ये मैंडेटरी है, मैंने देखिए रेड करके रखा हुआ है, इसमें आपको टेबल में डालना है। अगर आपने कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर से कोई भी डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143 गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस, अगर आपने कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर से कोई भी माल खरीदा हुआ है तो कितना खरीदा हुआ है, डीम्ड सप्लाई कितनी ली है, गुड्स सेंट टू अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न, तो ये सारी डिटेल आपको मैंडेटरी रूप से डालनी है। अगर आपने कोई किसी कंपोजिशन टैक्स पेयर से परचेज करी हुई थी तो उसकी डिटेल्स आपको इसमें कितनी टैक्सेबल वैल्यू थी वो फिल करना मैंडेटरी होगा। उसकी ITC तो आपको ऑलरेडी नहीं मिली होगी, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू आपको फिल आउट करना पड़ेगा।
17 जो है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मैंने देखिए यम लिखा हुआ है, ये आपके लिए मैंडेटरी है। इसमें भी है कि अगर आपका टर्नओवर 5 CR तक है या अप टू 2 CR तक है तो आपके लिए मिनिमम 4 डिजिट डालना है। 2 CR तक, 5 CR तक हो गए तो आपके लिए 6 डिजिट है, और अबव देन 5 CR है तो आपको 8 डिजिट डालना मैंडेटरी होता। तो एक प्रकार से आपको 17 कॉलम जो मैंडेटरी है आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, आपको HSN समरी डालना ही, जो आपने आउटवर्ड सप्लाई करी हुई, जो आपने सेल करी हुई है उसकी आपको डिटेल डालना है। और 17 नंबर कॉलम जो कि आप सब देख सकते हैं ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास परचेज कोई आई हुई है तो आप उसके डिटेल्स में HSN समरी नहीं देनी होती। आप सबने देखा होगा जो ITC, मैंने यहाँ पे देखिए जो ITC का कॉलम था एज पर ITC, तो यहाँ पे आपको कोई HSN कोड मेंशन नहीं करना होता है जितनी ITC आपकी आई होती है। अगर आपको नहीं मिला हुआ तो आप यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं हुआ, ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपके पास HSN कोड है तो आप लोग जरूर डालिए इसमें HSN कोड। एक एक स्टेप भले आपके लिए ऑप्शनल है लेकिन आप उसका यूज जरूर करिए। उसका आपको बाद में जब डिटेल्स आप जब आप जस्टिफाई करते हैं, मैच करते हैं, कुछ टाइम बाद जब आप चेक करते हैं तब आपको पता होता है कि मैंने यहाँ पे डिटेल्स क्या डाली थी, क्या हुआ था। आप उसको नहीं यूज करते, कुछ टाइम बाद माइंड से निकल जाता है, फिर आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, क्यों यहाँ पर डिफ्रेंशिएट क्लियर आउट हो रहा है। तो ये सब कॉलम आप जो भी ऑप्शनल है आप उसका यूज जरूर करिए अगर आपको लगता है। तो मैंने ये आपको स्टेप बाय स्टेप जो ऑप्शनल और न्यू चेंजेस या मैंडेटरी थे टेबल में GSTR 9 में, तो मैंने वो समझाने का प्रयास किया। और अभी भी आपकी कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन रहेगी तो मैं 9 के लाइव सेशन लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। 9 फाइल करते हुए आप सबको 9 फाइल करते हुए दिखाऊंगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो अभी भी कोई या क्वेरी कन्फ्यूजन अगर आप रहेगी तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा हूं। और मिलते हैं न्यू अपडेट्स के साथ न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।